हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब एंजॉय कर रहे हैं इस नए मेथड ऑफ टीचिंग को और नए मेथड ऑफ स्टडी को। और क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम 1.2 एक्सरसाइज के बारे में जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि 1.2 एक्सरसाइज में क्या यूज करने वाले हम लोग। लेकिन अगर अभी तक आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैथ्स यहाँ पे फ्री में मिलेगा और साथ में अकाउंट्स भी। तो कोशिश कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा हमारे जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे। बस, और तो कुछ और नहीं भी कुछ करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर डाउट्स आता है तो पता है ना क्या करना है आपको, कमेंट कर देना है। और लेक्चर कैसा लगा अगर ये बता पाएंगे आप तो और मेहरबानी होगी आप लोग की। थोड़ा सा एफर्ट का फल मिलेगा हमें ये जान के कि कैसा लग रहा है आप लोग को लेक्चर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.2। अब इस एक्सरसाइज 1.2 में क्या है इंपॉर्टेंट वो जानना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो 1.2 एक्सरसाइज में हम क्या अप्लाई करने वाले हैं ये समझना पड़ेगा आपको। देखो 1.2 में ना आप सबसे पहले जो अप्लाई करोगे वो है लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है समझो, इसका डेफिनेशन क्या है ये समझते हैं। A logical connective is also called a logical operator, sentential connective or sentential operator. It is a symbol or word used to connect two or more sentences in a grammatically valid way. अब ये होता क्या है सर, ये इतना बड़ा आपने बोल दिया, आपने डेफिनेशन कह दिया, लेकिन अभी तक सर हमको लॉजिकल कनेक्टिव्स का मतलब नहीं समझा। सिंपल सा मीनिंग है, सुनो। जब आप दो सेंटेंस को जोड़ते हो ना, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज करते हो ना, उसी को बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स मैथमेटिकल लॉजिक। जैसे कि आप समझो, हमारे पास दो स्टेटमेंट है कि अजय इज अ क्रिकेटर, राहुल इज अ म्यूजिशियन। क्या बोला मैं? अजय इज अ क्रिकेटर, राहुल इज अ म्यूजिशियन। ये हमारे पास दो सेंटेंस है। अब दोनों को मुझे जोड़ना है तो क्या लिखूंगा मैं? अजय इज अ क्रिकेटर एंड राहुल इज अ म्यूजिशियन। मतलब क्या, ये जो एंड यूज किया ना, ये एंड है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव। तो सम लॉजिकल कनेक्टिव्स आर इफ, ओनली इफ, व्हेन, व्हेनेवर, अनलेस एटसेट्रा। जैसे कि मैं आपको कहता हूं, इफ यू सब्सक्राइब लर्निंग फॉर फन you will receive notification। समझा? अब मैं क्या कहता हूं, यू सब्सक्राइब लर्निंग फॉर फन। सेकेंड स्टेटमेंट है यू विल गेट नोटिफिकेशन। अब दोनों को जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा कि इफ यू सब्सक्राइब लर्निंग फॉर फन चैनल यू विल रिसीव नोटिफिकेशन। तो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया इफ, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो ये जो इफ है, ये इफ क्या हो जाएगा मेरा? ये इफ हो जाएगा मेरा लॉजिकल कनेक्टिव। समझ में आया? क्लियर है? ओके। नाउ अब मैं बोलता हूं वेन एवर यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। तो मैंने बोला वेन एवर, बराबर। तो अभी देखो, यू आर हैविंग डाउट्स, कमेंट इन कमेंट सेक्शन। तो ये दोनों अलग वर्ड सेंटेंस था, इनको जोड़ा तो आ गया क्या वर्ड? वेन एवर आ गया। समझ में आया? तो ये जब भी कोई वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ता है तो हम बुलाते हैं लॉजिकल कनेक्टिव उसे। जैसे एंड हो गया, ओनली इफ हो गया, व्हेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया। ये सारे जो है ये हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स है। ठीक है, चलिए अब लॉजिकल कनेक्टिव्स
हम कितने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंड। अब एंड को कैसे लिखते हैं, देखो उल्टा वी में लिखते हैं इसको, वी का उल्टा। एंड को मैथमेटिकल लॉजिक में सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखने वाले हैं वी का उल्टा। इसका दूसरा नाम है कंजंक्शन। क्या नाम है इसका, कंजंक्शन। और जो हमारा और कनेक्टिव है इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे वी के फॉर्म में, इसको हम बुलाते हैं डिसजंक्शन। नॉट को जो सिमिलैरिटी के जो ऊपर लिखते थे ना, वो इक्वल साइन के ऊपर उल्टा सोया हुआ एस, तो ये सोया हुआ एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉट। इसको हम दूसरे वर्ड में बुलाते हैं नेगेशन। इफ देन, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में एरो के फॉर्म में बताते हैं। मतलब यहां पे क्या होता है, एक सेंटेंस डिपेंडेंट होता है दूसरे सेंटेंस के ऊपर, इसको हम बुलाएंगे कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। क्या बुलाते हैं, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट है इफ एंड ओनली इफ या फिर इफ, इसको हम बुलाते हैं डबल इम्प्लीकेशन। क्या बुलाते हैं, डबल इम्प्लीकेशन, दोनों साइड एरो होता है, ठीक है। तो इसको आप बुलाओगे डबल इम्प्लीकेशन। इसका एक और नाम है बाई कंडीशनल। यहां पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये कुछ कनेक्टिव्स है जो आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, या आपको पूरा याद रखना है। एंड क्या होता है, उल्टा वी होता है। और क्या होता है, वी होता है। नॉट का मतलब सोया हुआ एस। इफ और देन का मतलब एरो। एंड इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों साइड एरो। समझ में आया, क्लियर है। तो ये आना बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है। ओके, क्लियर है। चलो अब देखो ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे हम लोग। ट्रुथ टेबल क्या है, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जाना था ट्रुथ वैल्यू, किसी भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू। तो यहां पे अगर मेरे पास दो वर्ड है, एक है पी और दूसरा है क्यू, ये दोनों सेंटेंस है मेरे, पी एंड क्यू आर सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पे जो है पी और क्यू अगर मेरा सेंटेंस है तो इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब ट्रुथ टेबल निकालना पड़ेगा। सो अगर मेरा पी ट्रू है और क्यू मेरा फॉल्स है, तब हम क्या बोलेंगे, जब हमारा एम्प्लीकेशंस एंड होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा वी है, मतलब ये कौन क्या है, ये है एंड। तो आप ट्रूथ टेबल कैसे बताओगे, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझो, ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन पी एंड क्यू, ठीक है। ओके, तो समझो यहाँ पे सबसे पहले क्या रखना है, पी और क्यू, ये दोनों हमारे स्टेटमेंट्स है, तो हमने पी और क्यू बनाया, ठीक है ना। पी होगा ट्रुथ ट्रुथ फॉल्स फॉल्स, क्यू होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब बोलोगे सर कैसे किया, कुछ खास नहीं किया है। पहले क्या करना है, दो बार ट्रू फिर दो बार फॉल्स, फिर क्यू में एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। ये दो सेंटेंस की बात कर रहा हूं, तीसरा सेंटेंस होगा तब अलग चीज होगा, ठीक है। अभी फिलहाल दो समझो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमें समझना है कि पी एंड क्यू है। बेटा सुन, पी एंड क्यू में ना अगर दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा। क्या बोला मैं, पी एंड क्यू में अगर दोनों ट्रू है तभी आंसर ट्रू आएगा। दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। क्या कहा मैंने, पी एंड क्यू में अगर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। दोनों अगर ट्रू है तभी जाकर के आप ट्रू लिखोगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, ट्रू एंड ट्रू, पहला वाला देखना, ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा आंसर, ट्रू आएगा। अब यहां पे देखो ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स है, मतलब एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, आंसर फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखो, फॉल्स एंड ट्रू है, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो हम ट्रू को नहीं देखेंगे, हम क्या बोलेंगे, फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स फॉल्स आंसर होगा फॉल्स, क्लियर, पक्का, समझा। अब हम जानते हैं और के बारे में। यहाँ पे देखो हम जानने वाले डिसजंक्शन के बारे में। अब डिसजंक्शन के बारे में जानोगे तो डिसजंक्शन का क्या होता है, वी होता है सिंबॉलिक फॉर्म, और दूसरा वर्ड इसका क्या है, और। तो और में समझिए, अगर एक भी ट्रू है ना, दोनों सेंटेंस में से अगर एक भी सेंटेंस का वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा।
समझा? अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है या एक भी फॉल्स है तो आंसर हमारा फॉल्स होगा। और में क्या होता है, अगर ट्रू है तो आप ट्रू लिखोगे, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। तो यहां पे देखो दोनों सिस्टम क्या है, ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, आंसर आएगा ट्रू। आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। फॉल्स और ट्रू है तो आप लिखोगे ट्रू। यहाँ पे देखो फॉल्स एंड फॉल्स है तो आंसर क्या आया, फॉल्स आया, बिकॉज दोनों फॉल्स था। तो ये ट्रूथ टेबल समझ में आया? सिंपल सा वर्ड कह रहा हूं, समझो। एंड में अगर एक भी फॉल्स है तो हमारा आंसर भी फॉल्स आएगा, और में एक भी अगर ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। क्लियर? पक्का? चलिए बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। अब जो भी चीज अभी हमने पढ़ा है ना, इसको हम यूज करेंगे हमारे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट सम देखते हैं। फर्स्ट सम क्या है देखना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। हमें सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब P और Q या फिर P एंड Q के फॉर्म में। ठीक है, चलो। E is a vowel और 2 + 3 = 5। यहां पे आपको देखना है, दो सेंटेंस है, एक है E is a vowel, दूसरा है 2 + 3 = 5। यहां पे देखो ना, दोनों को किसने जोड़ा, दोनों को जोड़ा ओ और ने, बराबर। तो ये जो और है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कनेक्टिव, बराबर। अगर ये मेरा कनेक्टिव हो गया तो यहां पे और है ना, और का सिंबल क्या है, और का सिंबल है V वाला। तो देखो हम क्या बोलेंगे, लेट P is a vowel, Q 2 + 3 = 5। हमने रिप्रेजेंट कर दिया P और Q के फॉर्म में। हमारे पास P और Q नहीं है तो हम P और Q लाएंगे। अज्यूम किया कि लेट P is a vowel, Q 2 + 3 = 5। ठीक है, अब देखो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, P और Q लिखोगे, मतलब द सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q। क्लियर? यहाँ पे और का सिंबल डाल दिया हमने। ठीक है, क्लियर है? तो आपको करना क्या है, आपको दो सेंटेंस दिए रहेंगे, उस दोनों सेंटेंस को अज्यूम कर लेना है P और Q के फॉर्म में। फिर बाद में अगर और है, एंड है, तो आपको उसका सिंबल लगा देना है। सेकेंड देखो क्या दिया है, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। क्या बोला है, मैंगो फ्रूट है लेकिन पोटैटो वेजिटेबल है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ये एक सेंटेंस हो गया, और मैंगो इज अ फ्रूट ये एक सेंटेंस हो गया। और बट क्या हो गया, बट हो गया हमारा कनेक्टिव, बराबर ना। ये जो बट है, अब बोलोगे सर आपने और एंड के बारे में बताया, बट के बारे में तो बताया नहीं। मैंने नहीं बताया ना बट के बारे में, बट का मतलब भी एंड ही होता है हमारे मैथमेटिकल लॉजिक में। ठीक है, समझा? तो बट में आप किसका सिंबल यूज करोगे, एंड का सिंबल यूज करोगे। क्या है एंड का सिंबल, उल्टा वी है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, अज्यूम करोगे कि लेट P बी मैंगो इज अ फ्रूट, Q पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा P एंड Q। क्या बनेगा, P एंड Q। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है प्रिंटिंग में, सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा P एंड Q। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन। मिल्क जो है वो व्हाइट है और ग्रास है जो ग्रीन है। तो देखो मिल्क इज व्हाइट ये एक स्टेटमेंट हो गया, और ग्रास इज ग्रीन ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। इन दोनों को जोड़ता कौन है, और जोड़ता है। इसको आप क्या बोलोगे, बताओ? इसको आप बोलोगे कनेक्टिव, और इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, वी रिप्रेजेंट करेगा, बराबर। तो देखो क्या हो जाएगा, लेट पी मिल्क इज व्हाइट, क्यू ग्रास इज ग्रीन। हमने क्या किया, सबसे पहले दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, बराबर, पक्का। तो हमने दो स्टेटमेंट में तो कन्वर्ट कर लिया। अब देखो अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, P और Q। समझा, क्योंकि और था बीच में। नाउ नेक्स्ट, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग।
यहाँ पे देखो आई लाइक प्लेइंग बोला है बट नॉट सिंगिंग, तो यहाँ पे कौन सा आया कनेक्टिव, बट आया। बट का मतलब मैंने कहा था आप लोग को क्या होता है, एंड होता है, मतलब सिंबल क्या आएगा, उल्टा वी आएगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट पी आई लाइक प्लेइंग, लेट क्यू आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। तो ऐसे इसको कैसे लिखोगे, द सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू। ठीक है, समझा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज रेनिंग को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे लेट पी एंड क्यू, बराबर ना, पक्का। तो देखो लेट पी क्या हो जाएगा, इट इज क्लाउडी, और क्यू हो जाएगा इट इज स्टिल रेनिंग। अब यहां पे सवाल आता है सर कौन सा कनेक्टिव यूज करें। यहाँ पे क्या बोला है, इवन दो बोला है, तो इवन दो हमारा कनेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे सवाल आता है सर और आएगा कि एंड आएगा, एंड आएगा। इवन दो का मतलब भी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, द सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू। क्लियर है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन है। देखो ये ना हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ट्रुथ वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज अ स्टार। अरे होने दो, जो भी है वो बाद में देखेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, अर्थ इज अ प्लैनेट, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, बराबर। और मून इज अ स्टार, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों को जोड़ता कौन है, एंड जोड़ता है, तो एंड हमारा कनेक्टिव हो गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा वी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख लिया आपने। चलो सबसे पहले लिखेंगे लेट पी अर्थ इज अ प्लैनेट, क्यू मून इज अ स्टार। ठीक है, अब देखो अर्थ एक प्लैनेट है क्या, यस है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। लेकिन मून इज अ स्टार, ऐसा कुछ है ही नहीं। मून स्टार है क्या, नहीं ना, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी एंड क्यू। पी और क्यू के बारे में, पी एंड क्यू के बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बराबर। तो देखो आप क्या लिखोगे, पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू ट्रू एंड फॉल्स, आंसर आएगा फॉल्स। क्यों, देखो पी क्या कहता है, पी कहता है ट्रू है, बराबर। क्यू कहता है फॉल्स है, सो ट्रू एंड फॉल्स, आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बिकॉज मैंने कहा था एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ही हमारा आंसर ट्रू होगा, एक भी फॉल्स है तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। Therefore, truth value of the given statement is false। इस तरीके से हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो सेकेंड देखो, 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे देखो 16 इज अ इवन नंबर, ये एक स्टेटमेंट है, और 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये दूसरा स्टेटमेंट है। इन दोनों को जोड़ता कौन है, इन दोनों को जोड़ता है एंड। तो एंड हमारा कनेक्टिव हो गया, बराबर। इसको सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, उल्टा वी है, बराबर ना। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट पी 16 इज एन इवन नंबर, क्यू 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ट्रुथ वैल्यू क्या है, 16 इवन नंबर है क्या, है भाई। और 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज 8 का परफेक्ट रूट है ही नहीं, बराबर ना। 4 का परफेक्ट रूट है लेकिन 8 का नहीं है, बराबर। तो आप लिखोगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इज फॉल्स, बराबर। तो अब मुझे बताओ ना, यहाँ पे कनेक्टिव है एंड, मतलब क्या, ट्रू एंड फॉल्स। तो आंसर क्या होगा, अभी अभी आप लोग ने बताया था, बताइए फटाफट बताइए, आंसर आएगा फॉल्स। स्मार्ट बनते जा रहे हो आप लोग। चलो तो आप लिखोगे द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, आंसर आएगा फॉल्स, समझा। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख दो, therefore the truth value of the given statement is false। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है ट्रूथ वैल्यू, वापस वही सेम क्वेश्चन है। थर्ड वाला देखो, a quadratic equation has 2 distinct root और 6 has 3 prime factor।
अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताओगे दो स्टेटमेंट, आप लोग बताने वाले हो, मैं नहीं बताने वाला। यस, कर लिया आपने डिफरेंशिएट दो स्टेटमेंट को? चलो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट। दूसरा स्टेटमेंट है 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो और है ये क्या है? ये है हमारा कनेक्टिव। इसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? वी के फॉर्म में लिखते हैं, बराबर। चलो हम लिखेंगे लेट P a quadratic equation has two distinct root, Q 6 has 3 prime factors। अब बताओ ट्रू है कि फॉल्स है पहला स्टेटमेंट? बताइए बताइए फटाफट। A quadratic equation has two distinct root, आंसर है फॉल्स। दो अलग अलग रूट्स नहीं होता। क्यू है कि 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, ये भी फॉल्स है। 3 प्राइम फैक्टर थोड़ी ना है 6 का, ठीक। तो देखो क्या होगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज फॉल्स, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा फॉल्स और फॉल्स। अब यहाँ पे दोनों फॉल्स है ना, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? therefore the truth value of the given statement is false। अगर मैंने आप लोग को बताया नहीं रहेगा तो सुन लीजिएगा। ट्रूथ टेबल में ट्रू और फॉल्स को हम लिखते हैं कैपिटल टी में एंड फॉल्स को हम लिखते हैं कैपिटल एफ में। पूरा नहीं लिखते, फर्स्ट लेक्चर में मैंने वैसे बताया है पर फिर भी बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देखो, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। बताइए यहाँ पे दो सेंटेंस कौन से हो जाएंगे? पहला सेंटेंस हो जाएगा द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, सेकेंड हो जाएगा दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों को जोड़ता है बट, तो बट का कनेक्टिव क्या हो जाएगा? बट का सिंबॉलिक फॉर्म बताओ बताओ क्या होगा? एंड वाला, बराबर ना? बताया था आपको कि बट भी एंड होता है, बराबर। तो चलो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि लेट पी हिमालयस आर द पार्ट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, बराबर। क्यू हिमालयस आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? हिमालय आर द पार्ट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, ट्रू और फॉल्स? सोचो सोचो, तुम्हारा जीके कितना स्ट्रांग है वो भी देख पता चल जाएगा मुझे। आंसर है ट्रू। हिमालय आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आता है क्या हिमालय? यस, तो आंसर आएगा ट्रू। मतलब दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। हम क्या लिखेंगे? द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज ट्रू। Therefore, the given statement in symbolic form is P and Q, मतलब true and true। अब दोनों true है तो आंसर क्या आएगा? True आएगा। तो आप लिखोगे therefore the truth value of the given statement is true। क्लियर है? पक्का 100%। इस तरीके से बेटा सॉल्व करना है, बहुत इजी सा चीज है, बस लिखना थोड़ा सा ज्यादा है, बराबर ना? चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। वैसे भी लिखा हुआ है फिर भी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा रहेगा और समझा रहेगा सब कुछ। अगर कुछ किसी को डाउट है तो फील फ्री टू आस्क रे बाबा, आई एम हियर, मैं है इधर है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, और लाइक शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा एफर्ट जो हम लोग डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा मन खुश हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। सो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे एक नया लेक्चर में, ओके। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास एंड टेक केयर, बाय बाय।